औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और सबको कहता हूं खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की रात और आगे कुछ रातों में आप हमें देख पाएंगे रोज़ न्यूज़ के मुकाबला मुलाकात रमज़ान स्पेशल में। और आज यकीनन यहाँ पे बच्चे अपना टैलेंट आजमाएंगे और तकरीर वाले अपनी तकरीर करेंगे, नात वाले अपनी नात पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों से पहले मैं दावत तिलावत दूंगा। इज़्ज़त माब जनाब कारी सजाद अहमद कुरैशी साहब, आप तशरीफ़ लेकर आएँ और तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाअ बनयनाहा बिअयदिन वइन्ना लमूसिऊन। वल-अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فانفروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और अब मैं दावत नात दूंगा। बड़ा प्यारा पढ़ने वाले, सोशल मीडिया पे वायरल हमारे दोस्त, पंजाब पुलिस से आपका ताल्लुक़ है जी। और आसिम अयूब साहब प्लीज़ आ जाएं स्टेज पे और अपने हदियतन के नाम पेश करें। कोई लम्हा भी तेरी याद से खाली ना हुआ। कोई लम्हा भी तेरी याद से खाली ना हुआ। मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली ना हुआ। मैं तेरे बाद
किसी दर का सवाली ना हुआ। तो मुझसे रब को मदीने में बदलने रब को मदीने में बदलने वाला तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। तो किसी शहर का वाली न हुआ। और हर से हुस्न मोहम्मद से खैरात हुस्न मोहम्मद से है खैरात तेरे जैसा तेरे जैसा या रसूल अल्लाह तेरे जैसा तो कोई और भी आली ना हुआ। तेरे जैसा तो कोई और भी आली ना हुआ। मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली ना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे हम सीईओ साहब को, सरदार खान न्याजी साहब और काशुम साहब। तालियों को मजा नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया एमडी साहब राफे खान न्याजी साहब मौजूद हैं। जरा भरपूर तालियां बजा दें, फिर मैं बताता हूँ कि क्यों बजवा रहे हैं तालियां। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस इदारे का तकरीबन 7 साल से हिस्सा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा हमने नहीं सुना कि इस चीज़ को लेके चलो और इस चीज़ को ना लेके चलो। सिर्फ एक बात हमें बताई जाती है कि कुरान और करीम आका को लेकर चलो। अगर ये समझ आता तो प्लीज़ तालियां बजा दें आप। मुकाबले का आगाज करते हैं जी। दोबारा से बताता चलूँ कि 3 मिनट का टाइम होगा, तकरीर वालों के पास भी और नात वालों के पास भी। तकरीर में मेरे पास पहला नंबर है जी हुबैबा हुरैन। कम ऑन स्टेज जी, हुबैबा हुरैन। तालियां बजाएंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है। इब्तिदा है रब्बे जलील करीम के नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। हम इस दुनिया के रौनक हैं, हमसे ये दुनिया जन्नत है। हम माँ हैं, हम बहनें, हम बेटियां, हम इज्जत हैं। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। मेरा आज का मौजू है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जनाबे वाला
एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरे मौला ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फिर सवाल करते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप उस बंदे से ज्यादा खुश हो तो आप उसको इनाम में क्या अता करेंगे? जवाब मिलता है, मैं उसे एक और बेटी अता करूंगा और बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बिशारत देगी। सुभान अल्लाह। जनाबे वाला, मैं अपनी तकरीर का आगाज उस अजीम हस्ती से करना चाहूंगी जिसे बेटी कहते हैं। ऐ बेटी, तुम दुनिया में आए तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनी, बीवी की सूरत में अताअत से खुद जमती होगी और जब माँ के आला मुकाम तक पहुंचे ना तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया गया। ऐ बेटी, तुझे सलाम, बिलाशुबा तू ही मौशे की पहचान है। जनाब वाला, हमारा मजहब इस्लाम ये कहता है कि जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम दुनिया में जाके अपने बाप का सहारा बनो, और जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम दुनिया में जाओ, मैं तुम्हारे वालिद की मदद करूंगा। तो जब अल्लाह ताला हमारी मदद करने के लिए वादा करते हैं तो हमें किस बात का डर है? जनाब वाला, आज का मौसम का हाल तो देखिए, हम बेटे नहीं चाहते पर बहू जरूर चाहते हैं। हिदमत करने के लिए बीवी तो चाहिए, प्यार करने के लिए माँ तो चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो बेटी। और अगर हमारा हाल ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में न बेटी, न बहू और न माँ मिलेगी। जनाबे वाला, 14 सदियों पहले मौसम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम खतीजा के जैसे ताजिर हुई, रफादा थी तुम जो तबीबा बनी, और सफिया जो मैदाने जंग में दुश्मन के खेमे उखाड़ती। ए बेटी, तुझे सलाम, बिलाशुबा तू ही मौशे की पहचान है। बेटी, तुम आज भी हर मैदान में अपना लोहा मनवाती हो, तुम मालिम भी हो, तुम मसीहा भी, वकालत भी करते मुंसिफ भी हो, और सच तो ये है कि तुम हर जमाने की रगे जान हो। ए बेटी, तुझे सलाम, बिलाशुबा तू ही मौशे की पहचान है। तुम्हें मादिया मिला, तुम्हें अरफात, तुम्हें तायरा, और तुम ही हो वो नन्ही ज़ैनब जो खुद तो इस दुनिया से चली गई लेकिन इस मुर्दा माशे में नई रूह फूंक गई है। शुक्रिया। फहद शहबाज, प्लीज कम ऑन स्टेज। फहद शहबाज, आ जाए। फहद के लिए भरपूर तालियां जी। छोटा सा बच्चा है लेकिन इसका अंदाजे बयान देखेंगे तो आपको मजा आएगा। तालियां भरपूर बताया करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, असातिज़े ग्राम, मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है वह खुदा उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद न बदले। तुम बहुत जाज़िबो जमील से ही, जिंदगी जाज़िबो जमील नहीं, ना करो बहस, हार जाओगे हुस्न, इतनी बड़ी दलील नहीं। सदरानी वक़्तार, काहिल, निकम्मे, बेकार, सुस्त और नाअहल लोगों का खुद एहतिसाबी के बजाय नाकामी का जिम्मेदार तकदीर, नसीब, मुकद्दर और किस्मत का ठहराना रूप इस नजर का है, और जाने कब से है उस तरफ से आकर किस्मत और सिर्फ किस्मत के राग अपने वाले हाथ की लकीरों, सितारों के चारों ताते के सर पर सर फेरने वाले यहाँ दलाइल पेश करने के बजाय हमें किस्से और कहानी सुनाएंगे, हिंदुस्तानी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर खिलाएंगे और अवाम में बैठे बाशऊर लोगों को मामू बनाएंगे। लेकिन मैं इनकी कसम खेलने नहीं दूंगा और दलाइल से साबित करूंगा कि कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, क्योंकि क्यों नहीं करते, बीच को दफन होना पड़ता है। सदर अली वक़ार, कामयाबी इज्तिमाई है या इंफरादी, दुनियावी है या उखरवी, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है। इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ तो ये किस्मत नहीं मेहनत थी। इंसान इंसानी जिस्म के आज़ा की पैरवी करने में कामयाब हुआ तो ये किस्मत नहीं मेहनत थी। इंसान लाखों मील का हवा में उड़ाने में कामयाब हुआ तो ये किस्मत नहीं मेहनत थी। और 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो इस कामयाबी की वजह कोई तकदीर, नसीब या मुकद्दर नहीं बल्कि तहरीक पाकिस्तान में शामिल लोगों की मेहनत और सिर्फ मेहनत थी। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो।
में गुलजार बनता है। सदर अली वक़ार उस तरफ से आकर एड़ियां उठाकर उछल कूद करने वाले इन किस्मत के मारों को बताता चलो कि तलाशी रिस्क में निकलने के बजाय किसी मनोर सलवार को उतरने के इंतजार में बैठने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। प्यास बुझाने के लिए कुएं तक चलकर जाने के बजाय मुकद्दस से कुएं को खींच कर पास लाने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। ज़ुल्म के आगे सर उठाने के बजाय जुल्म का निशाना बने हाथ पे हाथ धरे बैठने वाले मजलूम आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। पलटने झपट कर बैठते हुए लोगों को गरमाने के बजाय किस्मत के मारे कद्दस बैठने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। सर उठे तो सर जुल्म के सामने तभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा और तभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा। सदर अली वक़ार, अगर आज हमने कामयाबी का सहरा मेहनत का सर से उतारकर जबरदस्ती किस्मत के सर पर रख दिया तो याद रखें तूफान ने मौजों से मुकाबला करके कश्ती को साल पर तारने वाले मल्लाह कश्ती को किस्मत की लहरों पर छोड़ देंगे और अपने हाथों से डब्बे तोड़ देंगे। मंजिल की तरफ गानकर मुतारिक काफे अपने सफर किस्मत के कदमों में डालकर जम्मूत की चादर ओढ़ लेंगे। ये तलबात हाथ की लकीरों में गुम होकर किताबें पढ़ना छोड़ देंगे। जदीद मेहनत कोशिश काम और बस काम के फलसफे को छोड़कर फुटपाथ पर बैठे आमिर बाबा नजमी और बंगाली जादूगरों से नाता जोड़ लेंगे और आज के इस मुबाहिसे के मुसन्निफीन मुकर्ररीन की तैयारी दलाल और मेहनत को देखकर नंबर लगाने के बजाय आखिर में अव्वल दम और सौ माने वालों के लिए किस्मत पूरी खोल देंगे। सच है जो बात सरदार सुनाई जाए, इतना ही हाँ कई बार सुनाई जाए, ये जो किस्मत है मुकद्दर है नहीं मानता मैं वो कलम है जो मेहनत से कमाई जाए। सदर अली वक़ार, अगर मेरे इन तमाम दलाइल के बावजूद अगर अब भी कोई किस्मत और सिर्फ किस्मत की राह गलाते हुए मुकद्दर के कच्चे घरों पर बैठकर दरिया पार अपने वाहिवार से मिलने की ताब रखे तो इसके लिए इतना है कि तो इजाजत चाहूंगा कि बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, डरती बंदी है तो बरसात से क्या होता है अमल लाज़मी तकमील तमन्ना के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। शुक्रिया जी, माशाल्लाह। छोटी सी उम्र है बच्चे की और बड़ा मुस्तकिल मिजाज जी। सरदार आपको माइक दीजिएगा। माइक उम्र कितनी है आपकी? कितनी? 10 साल की। 10 साल 10 साल है जी 10 साल। अच्छा 9 साल। 9 साल। अच्छा 9 साल। कौन सी क्लास में पढ़ता है? कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास का स्टूडेंट है। 6 क्लास। माशाल्लाह, मैं तो इन बच्चों को रोज़ाना देखता हूँ, सुनता हूँ तो यासीन साहब बड़ा हैरान होता हूँ कि अल्लाह करता कि हम भी इस तरह काबिल होते, शायद बच्चों के वक़्त इस तरह काबिल हों, लेकिन कमाल है रिमार्केबल। और माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे और इस तरह बोलना और इस तरह चीज़ें याद होना और टू दी पॉइंट उस मौके पे शेर का कहना, शेर पढ़ना, बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी बात है। राफी खान नाजी साहब, आप भी कमेंट कुछ दीजिएगा। काफी मतलब अभी पहले तो दोनों बारे में देने, छोटी के बारे में भी और छोटे के बारे में। दोनों बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत अमेज किया। सैयद उस्मान शाह, प्लीज कम ऑन स्टेज, आपकी भरपूर तालियां हैं। सैयद उस्मान शाह। खामोश चुप रहिए, वफा शुआर बनिए और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को रोशन करने के लिए इन अंधेरों को अपनी नस्लों का मुकद्दर कीजिए, लेकिन गूंगे बने रहिए। सदर अली वक़ार, अपने हक़ की आवाज़ के लिए अपने हक़ की आवाज़ के लिए इनको खामोश रखिए, लेकिन सदर अली वक़ार हुकूमत दिहाड़ीदार तबके की मदद करने की बजाय अपने वुज़रा के लिए 80 करोड़ की गाड़ियां खरीदे तो ये उसका हक है, क्योंकि आपने खुद इन्हें वोट देकर मुंतखब किया। 6 करोड़ का बजट जो कश्मीर के लिए था मगर उन्हें नहीं दिया गया। आप खामोश रहिए। सदर अली वक़ार, ये सब कुछ देखते हुए भी आप गूंगे बने रहिए, लेकिन खामोश रहिए। अपने ख्वाबों को मुकफ़ल कर लीजिए, लेकिन खामोश रहिए, क्योंकि हमारा ताल्लुक उस सरजमी से है जहां ऐसी रस्में चल रही हैं। निसार में तेरी गलियों के ए जहां के वतन, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले।
जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। एक ख्वाब की ताबीर देखने के लिए हमारी आंखें तरस गईं। कायद का वो ख्वाब जो शायद किसी एम्बुलेंस की टूं का शिकार हो गया। इकबाल का वो ख्वाब जिसको हमने यूरोप के बाजारों में देखा, और हर उस आम आदमी का ख्वाब जिसकी बोलियां हमने IMF की दरबारों में लगाई। लेकिन आप खामोश रहिए। सदर अली वकार, हमारा यहाँ कोई सदर अली वकार मगर उन नफ्स के देवताओं ने हमारे ख्वाबों का सरआम कत्ल किया कि अश्के गम लेकर किधर जाए हम। हमारी रूह हमसे सवाल करेगी, हमारा ज़मीर कांप उठेगा और हमारा मफरूज वजूद पुकार उठेगा। और ये सकाफियत देखते हुए फिर आप लोग आए जैसे हम जिंदा लाशों को दफना डालो कि हमारा वजूद अब इस आबाद वीराने से घबराने लगा है। जमहूरियत पाकिस्तान के बशिंदे हम अब सर उठा के चलने से कासिर हैं। इस माल की धुन में फिरते थे ताजिर भी बहुत, रहबर भी कई है, चोर नगर या मुफलिस की, गर जान बची तो आन गई। तुम ना हक शीशे चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए बैठे हो, क्यों आस लगाए बैठे हो। आपकी समातों का शुक्रिया। नात की तरफ भी आऊँगा जी साथ साथ में। और नात के लिए पहला लड़का मलिक मोहम्मद शाजिल मुस्तफ़ाई, मलिक मोहम्मद शाजिल मुस्तफ़ाई, तालियां बजा दिया करें जी। और वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नाक्स जहान ही, यही फूल खारे से दूर है, यही शम्मा के धुआं नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहाँ फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहान ही, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। इनका ताल्लुक जी अटक से था। अब इस्लामाबाद से मैं बुलाना चाहूँगा कायरुल हसन दानियाल।
वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला और मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा वाह क्या जो दो करम और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा होश है ओए लाडला बेटा तेरा तालियां तो बनती थी और इस कदर बनती थी कि दोबारा से जी मैं नात के लिए बुलाऊंगा। बड़ी कमाल की आवाज और नाम है इनका शर्मीन रिदा। प्लीज कम ऑन स्टेज। तालियां बजा दिया करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। अज़ान में अली अकबर ने ला इलाहा कहा, अज़ान में अली अकबर ने ला इलाहा कहा, तो आज तक है जवां ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अता उनकी विरासत है, सखाइन की विरासत है, नबी के हैं ये घर वाले, वफाइन की विरासत है, नबी के हैं ये
घर वाले, वफा इनकी विरासत है। वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो के ज़ैनब हो, वो हस्ती हो खदीजा की, खदीजा की, वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो के ज़ैनब हो। मलाइक उन पे शाहिद हैं, हया उनकी विरासत है। अली के हैं ये घर वाले, वफा इनकी विरासत है। जज़ाकल्लाह। बनती हैं तालियां तो बजा दें। हम जनाब सबजादा साहब पीर सैयद सादत अली शाह साहब सजादा नशीन आस्ताने अली चूरा शरीफ को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदेद कहते हैं। आप अपने कीमती वक्त से जो है टाइम निकाल कर तशरीफ़ लाए हैं। हमेशा मोहब्बतों का इज़हार करते हैं। सरदार खान न्याजी साहब से अक्सर व बेशतर यही डिस्कशन रहती है। तो हुज़ूर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शुमाइला फरीदून शुमाइला फरीदून। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने कौनैन बनाएगा है सरकार की हाथ कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे
खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। नात के लिए मैं बुलाऊंगा जी अयान खान न्याजी को, तशरीफ़ लेकर आएँ और नात पढ़ें। जाते हुए तालियां चाहिए और आते हुए चाहिए, क्योंकि अमर्जिंग है, ये सारे प्रोफेशनल हैं, तो तालियां चाहिए बिल्कुल आपकी। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम। गम के अंधेरों में यूं घेरा हुआ है आका दुश्वार, रब जीना मेरा हुआ है, बिगड़ी बना दो मेरी तैवा की वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैवा की वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम। जज़ाकल्लाह। जी अगले सना खान मोहम्मद दानियाल अलवी। रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, अकीदा ये अपना बस सिद्को यकीन है, अकीदा ये अपना बस सिद्को यकीन। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं,
तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरदार साहब, हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पहली मरतबा सरदार साहब कलाम लिखा, और कलाम लिखा पोटोहारी ज़बान में कुरान पाक का तर्जमा किया। और उन्होंने जब कहा ना कि अल्लाह तो कहना है, बड़ा मज़ा किया। मैं उनको भरपूर तालियों में स्टेज पे बुलाऊंगा, बल्कि आप कुरान पाक भी साथ लेकर आए। मोहम्मद शरीफ शाद, प्लीज़ कम ऑन स्टेज, भरपूर तालियाँ। अगर आप देखें कि इस एज में ये काम करना अनबिलीवेबल होता है, और इनसे आज 2-3 आपको पटवारी में आयात का तर्जमा भी सुनाते हैं, और फिर हाँ, रोज़ न्यूज़ की जानिब से इनको पहला गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। इस बात के लिए भरपूर तालियाँ बजाइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि मैं इस रोज़ चैनल के इस खूबसूरत प्रोग्राम में शामिल हुआ। मुझे जब ये कहा गया हमारे इनके प्रोड्यूसर साहब ने 2-3 दिन पहले कि आपने आके बताना है, तो मैंने कहा कि ये वो चीज़ है कि जिसके बारे में मैं शायद इस तरह न बता सकूं जिस तरह मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मेरा अंदर ये कहता है कि ये जिस ज़ात का कलाम है, ये जिस ज़ात की इतनी बड़ी और इतनी मुक़द्दस किताब है, ये उसने मुझे हौसला दिया, उसने मुझे तौफ़ीक दी, और उसने मुझे हिम्मत दी कि मैंने ये सारा काम जो है ये 4 या 4.5 साल के अरसे में मुकम्मल कर लिया। और ये मैंने छपवाने का काम भी आज ख़ुद किया। तो रोज़ चैनल का बहुत शुक्रिया, न्याज़ी साहब का शुक्रिया, हमारे बाकी साथियों का शुक्रिया, यासीन मलिक साहब ने बुलाया मुझे। ये काम जो है, ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कुरान पाक का नुस्खा है, ये मैंने मौलाना फ़तेह मोहम्मद जालंधरी साहब का जो तर्जमा है, और चूँकि मेरा ताल्लुक़ रेडियो से, मीडिया से था, मैं रेडियो पाकिस्तान में 36 साल मैंने मुलाजमत की, तो मुझे ये पता था और मैं जानता हूँ कि मौलाना फ़तेह मोहम्मद जालंधरी साहब का ही वाहिद वो तर्जमा है जो सारे पाकिस्तान के सरकारी, नीम सरकारी, गैर सरकारी महकमों और इदारों में मुस्तनद समझा जाता है। इसलिए फिर मैंने उस तर्जमे को सामने रख के उस तर्जमे से पटवारी ज़बान में तर्जमा किया। अल्लाह पाक मेरी ये हिम्मत जो है, या ये मेरी कोशिश जो है, या उसने जो मुझे तौफीक दी, इसको कबूल फरमाए। मैं एक सूरह फातिहा की 2-3 आयतें और मैं आपको उसका तर्जुमा पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ने नाम नाल जेड़ा बड़ा मेहरबान बहु बड़ा रहम कला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारियां तारीफां अल्लाह दियां जेड़ा सारी मखलूकात ना रब है। अर्रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान आला, बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम आला। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ वाले दिहाड़े ना मालिक। इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन। ए अल्लाह, असा तुहाड़ी ही इबादत करने आ ते तुहाड़े कोलों ही मदद मंगने आ। इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, असा की सीधे राह पर टोर। सिरात लजीना अनमता अलैहिम, उन्हां लोकां दा राह जिन्हां पर तू अपना फजल करना रहा है। गैरिल मगदूबे अलैहिम वलद्दालीन, ना उस राह पर जिन्हां पर तू गुस्से होना रहा है, तो ना ही गुमराह लोगों ने राह पर। सदक अल्लाहुल अज़ीम। मैं समझना, मैं पटवारी गल करा, मैं समझना कि ये जो काम है ये अल्लाह पाक मेरे को कराया। मैं शुरू विच सही बुखारी जी हदीस नहीं मुस्तनद किताब है, मैं उन्होंने उसनिया हदीसा का तर्जमा करना शुरू किया सा। जिस वेले कोई 200 हदीसा मैं तर्जमा करी चुकिया, तो अल्लाह पाक मेरे दिमाग से गल पाई भाई ये तो कोई 7000 तो ज़्यादा हदीसा ही
तो ये किस तरह इतना लम्मा काम कर से तू बड़ी देर लग सी और पता नहीं अल्लाह जाना तेरी जिंदगी इतनी है वा कि कोई नहीं। ये सारिया गल्लां मैं मेरा ईमान है कि ये सारिया गल्लां अल्लाह पाक मेरे जहन च पाइयां। तो मैं सोचा कि मैं वो सोच दी थी कि मैं पहलू क्योंकि कुरान है और बाद हदीस है इस वास्ते में कि पहलू कुरान का तर्जमा करना चाहिए। तो मैं कुरान का तर्जमा जो ये 2016 में ने रमज़ान शरीफ ने 27वीं तारीख में शुरू किया तो 2020 ने रबीउल अव्वल ये छप के मुकम्मल हो गया। अल्लाह पाक इसना सवाब मेरे वालदैन मेरे और मेरे बच्चों की पहुँचाए। तो मेरी ये मेहनत मेरी ये कोशिश अपनी ज़ात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस पेश करो और वो मेडल जी उनको पेश करें। अब जो पटवारी बैठे हैं ना और पंजाबी बैठे हैं वो ज़रा तालियों से बजाएं कि किस तरह सिर्फ पंजाबी और वो थोड़े वास्ते इतनी मेहनत हो गई। जरा सरदार साहब मेडल पहनाएंगे इन्हें जी। ये थोड़ा सा कुरान मजीद पेश किया जा रहा है जी सरदार साहब को बतौर गिफ्ट और सरदार साहब मेडल पहनाएंगे जी। सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। तकरीर के लिए किरण शहजादी गिलगित से ताल्लुक़ है आपका, गिलगित से आई हैं आप किरण शहजादी। मेरे तकरीर का उन्वान है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं 82 लाख अफराद पर मुश्तमिल दुनिया के सबसे बड़े जिंदान खाने में कैद एक कश्मीरी हूँ। मेरे हाथ में खून का एक प्याला है और इस खून के पहले घूंट के बाद मेरी नस्लों में जज्बे और जिसारत की ऐसी लहर गुजरी कि मैं भारत की आंखों में आंखें डालकर शहादत की तलवार पर लटकने के लिए तैयार हूँ। मैं आज़ादी की खातिर तिहाड़ जेल के तख्ते दार पर लटकने वाला अफजल ग्रोह हूँ जिसे तुम मार तो सकते हो मिटा नहीं सकते। मैं भारत का पर्दा चाक करने वाला बुरहान मुजफ्फर वानी हूँ जिसके नजरियात आज भी कश्मीर के हर एक सीने पे लिखे हैं। मैं जख्मों से चूर यासीन मलिक हूँ जिसने अपनी आधी जिंदगी जेल में गुजारने के बावजूद दुश्मन के आगे सीना ताने चीख चीख कर ये कह रहा है कि मारो मुझे, मार डालो मुझे, तुम और कर भी क्या सकते हो। माना कि आज लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम बहुत देर नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। ये कितना अजियतनाक सच है सदर आली वकार कि 82 लाख कश्मीरी पिछले 184 दिनों से नहीं बल्कि 75 सालों से ज़िंदगी के बुनियादी हकूक़ से महरूम मौत के मुंतज़िर है। तो अक़वाम आलम मुझे ये बतलाए कि जुल्म क्या है, जुल्म की हद क्या है। सब सिलाली परचम में लिपटी लहू के माँ की ममता लहू में बहकर मर जाती है। तो अक़वाम आलम से सवाल करती है कि जुल्म क्या है, जुल्म की हद क्या है कि ज़ीवक़ार नामुकम्मल और अधूरी लाशों पर खड़ी बहनें सर को दर से मिलाने की नाकाम कोशिशें करते हुए अक़वाम आलम की तजुर्बा गाहों से सवाल करती है कि जुल्म क्या है, जुल्म की हद क्या है। तो मैं नहीं पूरा पाकिस्तान बल्कि कश्मीर का एक एक जरा जवाब देता है कि तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा आज वो कूचों बाजार में आ निकला है। कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो बदलता नहीं आईनों से। जुल्म की बात है क्या, जुल्म की औकात है क्या। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अस्सलाम। कश्मीर की जब बात हो, शारक की बात हो तो इस तरह तालियां बजाना बनता नहीं है। 1 2 3 प्लीज। अगला जी नाम है मेरे पास हसन जंजुआ।
तकरीर के लिए प्लीज कम ऑन स्टेज। तालियां बजा दिया करें। इब्तदा है रब्बे जुल जलाल के उस पाक व बबरकत नाम से कि जो ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक है। सदर जी वकार, आज की मेरी इस तकरीर का उन्वान है उम्मीद सहर। बहुत डूबतों को तराया है तूने, बिगड़तों को अक्सर संवारा है तूने, इकट्ठे दिलों को जमाया है तूने, उजड़ते घरों को बसाया है तूने। सदर जी वकार, उम्मीद सहर से मुराद इस चीज की उम्मीद है कि जनाबे वाला तारीकी के बाद उजाला आना है। सदर जी वकार, इस उम्मीद से मुराद पाबंदे सलासल एक कैदी की उम्मीद है कि जिसे एक दिन यकीन है कि उसने रिहा हो जाना है। सदर जी वकार, ये वो उम्मीद है जो उम्मत मुस्तफ़ा को अपने आका मौला से है कि बरोज़े हश्र हमारे आका मौला ने हमें अपने दामन शफात में ले लेना है। सदर जी वकार, उम्मीद का इंसान से रिश्ता अज़ल से चलता आ रहा है। जनाबे वाला, ये वही उम्मीद है कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को थी और उन्होंने अल्लाह के सामने तौबा और इनकिसारी की और अल्लाह ने उनकी तौबा और इनकिसारी कबूल की, क्योंकि जनाबे वाला उन्हें उम्मीद थी कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा। जनाबे वाला, इसी उम्मीद के सबब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिनों तक मछली के पेट में रहे। जनाबे वाला, इसी उम्मीद के सबब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी नहीं चढ़ी। जनाबे वाला, इसी उम्मीद के तहत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया। जनाबे वाला, इसी उम्मीद के सबब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया। जनाबे वाला, इसी उम्मीद के सबब अल्लाह ताला ने फिरौन को तो पानी में नेस्तो नाबूद कर दिया, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथियों समेत किनारे तक लगा दिया। सदर जी वकार, अफसोस के साथ यही उम्मीद कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम उम्मत मुस्तफ़ा इस्लामिक ममालिक की तरफ देख रही हैं कि जनाबे वाला है कोई जो उन्हें जालिम के जुल्म से निजात दिलाए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अशार के साथ करूंगा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे वहीं से रास्ता निकलेगा। और वतन की मिट्टी मुझे अब एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे अब एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। थैंक यू। ज़ैन इम्तियाज। भीगी पलकों, थके दिमाग और मजरूह जज्बा इंसानियत की तर्जुमानी करने वाला मेरा और आपका पाकिस्तान कितना अकेला है ये हम नहीं जानते। पहले ये अपने फर्जंदों से छुपाकर सिर्फ सिसकियां लिया करता था, अब तो इतना रोया है, इस कदर अश्क बहाए हैं कि आंखों से कतरा कतरा लहू बनकर टपकता है। दरिंदगी अब एक खेल तमाशा बन चुकी है जिसके देखने वालों की तादाद में रोज बरोज अजाफा हो रहा है। मजलूम मदद के लिए पुकारता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन जालिम अपने जुल्म के कमाले अरूज पर रहता है। जरा रुकिए सदर अली वकार, उस वक्त को देखिए, उस मंजर को देखिए कि जिसमें हमें माजी की शान शौकत की दास्तानें नजर आती थी, और इस मंजर को देखिए कि जिसमें हमें जिल्लत, अजियत और कर्जों के अंबार के सिवा कुछ नजर नहीं आता। सदर अली वकार, उस मंजर को देखिए कि जिसमें हमें आजादी के लिए बढ़ते कारवान नजर आते थे, और इस मंजर को देखिए कि जिसमें हमें चमन छोड़ के जाते परिंदों की परवाज के सिवा कुछ नजर नहीं आता। सदर अली वकार, उस मंजर को देखिए कि जिसमें हमें आजादी के लिए लगाए जाने वाले नारे नजर आते हैं, और इस मंजर को देखिए कि जिसमें हमें रहनुमाओं के फरंगी बैंकों में बेनामी अकाउंट्स के सिवा कुछ नजर नहीं आता। सदर अली वकार, उस मंजर को देखिए कि जिसमें हमें हैदर करार, खालिद बिन वलीद और सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर आते थे, और इस मंजर को देखिए कि जिसमें हमें चौक में बैठे बूट पहने मदारी की डुगडुगी पर बंदर के तमाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। दर हकीकत सदर अली वकार, दर हकीकत
जब नौजवान नस्ल सियासतदानों की तवाइफ बन जाए तो इनकलाब के लिए लगाए जाने वाले ये नारे जवानी की मस्ती और अंगड़ाई के सिवा कुछ नहीं होते। गवा दी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। जरा सोचें, जरा सोचें। शुक्रिया आप। थैंक यू सो मच जी। मैं सरदार खान नियाजी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, राफ़े खान नियाजी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारे लिए टाइम निकाल कर आए। सरदार साहब, आपको साहबजादा साहब शील्ड पेश करेंगे। इसका हक बनता है। जो बड़ी बात है कि बड़े एतमाद के साथ पढ़ी है। पहली दफा स्टेज पे जड़ा है, पहली दफा स्पीकर के सामने गए। बच्चे के लिए बहुत तालियां बनती हैं जी, पहली मरतबा पढ़ रहा था। हाँ, थैंक यू वेरी मच। बच्चों के बारे में माशाअल्लाह, मैं बच्चों को, मैं आपको बताऊँ ना, इनकी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैं आया हूँ और मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और इनको मैं डेली तरावी के बाद भी सुनता था, जब भी आपका प्रोग्राम होता था, सहरी के वक़्त, और कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, नमाज तरावी पे मैं बिज़ी नहीं होता था तो आपका प्रोग्राम ये जितने थे मिस कोई मैंने नहीं किया। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं एक बड़ी अच्छी बात, इम्प्रूवमेंट की बात ये है कि कई सालों से कर रहे हैं अपना यासीन साहब प्रोग्राम, और पीर साहब भी, और हमारे इस दफ़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं वो सुनना चाहता था, वो चलो नेक्स्ट टाइम पे रखें प्रोग्राम कोई, कि वो जो हम तो खैर इतने काबिल नहीं हैं, हम तो इतना कुछ सोच ही नहीं सकते। जो कुछ हम सुनते हैं, बच्चों से नातें सुनते हैं, उनके अल्फाज सुनते हैं, लेकिन वो जो इनकी आपस में तकरार होता था, और मैं वो उस तरह फिर किस तरह ये अल्फाज को जोड़ते थे और उन अल्फाज का चुनाव, मैं हैरान होता था। फिर वो ज़बानी याद होना, तो काश कि हम भी इसी तरह होते, हमें भी इन चीज़ों को कैसे आगाही होती। तो ये अल्लाह का करम है, और ये मेरा ख्याल है पीर साहब, यासीन साहब, हमारे अपना जो अमल है, उनकी मेहनत से ये सेहन बसता रहा है और अल्लाह की याद होती रही है। और मैं ये भी आपके अल्फाज हर वक्त सुनता था। मेरा ख्याल है कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ये न कहे कि सरदार खान नियाज़ी को अल्लाह ताला जो है, तो ये दुआओं की ज़रूरत है हमें, और इन दुआओं से ये मैं तो आपके मुंह से तो यासीन रोज़ाना सुनता था। इसलिए मैं आका मैं इनका एक्नॉलेज कर दूं। तो ये मुझे इस बच्चे ने बड़ा इम्प्रेस किया। मेरी तरफ से जो है ना, इसको 5000 रुपये मैं इनाम देना चाहता हूँ। बदर भाई कुछ कहना चाह रहे थे, और सरदार साहब भी कुछ हमारी ट्रांसमिशन के हवाले से यहीं खड़े होकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी सरदार खान नियाज़ी साहब और यासीन मलिक साहब और पूरी रोज़ न्यूज़ की टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हर साल हम रमज़ान पे आते हैं, लेकिन इस तरह वाकई इस दफ़ा जो है बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, बड़ी इम्प्रूवमेंट। आप सब की मेहनतों का ये है जो है नतीजा है। अल्लाह ताला आपको और बरकतें अता फरमाए और इज़्ज़तें अता फरमाए। दुआएं हम हर वक्त करते रहते हैं। आपकी भी मेहनतें हैं, पूरी रोज़ न्यूज़ टीम की मेहनत है, और ख़ास खुसूसन जो है यासीन मलिक साहब जो है, मैं तो सोचता रहता हूँ कि सोता किस वक्त होगा ये। अच्छा को दीजिएगा ये कमेंट। हाँ जी, और खुसूसी तौर पर जो है हम पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहतरम जनाब पीर सैयद सादत अली शाह साहब, जब मैंने नियाज़ी साहब को बताया कि ये अब ये जंड से, तो ये फिर उन्होंने एक दफ़ा चौंके कि ये जंड से जो है, जंड इस वक्त कम से कम 3 घंटे का सफ़र है, तो ये वहाँ से आए हैं। और हर साल हम जो है पहला प्रोग्राम रमज़ान का आपसे दुआ कराते हैं और इफ्तिताह करवाते हैं। तो आप अभी भी आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपकी जानब से भी शुक्रिया भी अदा करूँगा, और आप चाहूँगा कि जी शाह जी भी आप में अपने अल्फाज जो है इरशाद फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ टीवी हमारे जो कौमी सोच है उसको लेकर चलती है, अपने मुल्क को लेकर चलती है, अपने दीन इस्लाम की मोहब्बत और उसके तहत जो माशरे में तहर्रुक इस्लाम चाहता है उस नज़रिए को लेकर चलती है। इसमें मैं ख़ुसूसी तौर पर
अपने बहुत ही मोहतरम मकाम जनाब सरदार खान न्याज़ी साहब और इनके पूरे रफ़ाकार, ख़ुसूसन यासीन मलिक साहब, इनकी सारी टीम जिस मेहनत शाका से ये प्रोग्राम तरतीब देते हैं, ये इन्हीं का हिस्सा है। मैं आपको बताऊं कि ये प्रोग्राम हमारी कौमी नज़रिया जो है, हमारी कौमी जो ज़रूरत है, हमारे कौमी रहनुमाई के लिए, वो ज़िंदगी के हमजत पहलू होते हैं। कोई एक चीज़ नहीं होती, ज़िंदगी के हमजत पहलुओं को लेकर ये जो चलता है, ये यकीन करें अगर ये छोटा सा अगर आप समझे कि इज्तिमा चंद लोगों पर, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह अंधेरा खूब सारे जहान को अपने लपेट में ले लेता है ना, तो उस वक्त एक जुगनू जो है वो स्पार्क करता है। वो जुगनू पूरे माहौल को मुनव्वर नहीं कर सकता, लेकिन याद रखें वो जुगनू अपना ऐसा अंधेरे की तरदीद करके नूर का ऐलान जरूर करता है। हमारी ये जो काविश है सरदार खान न्याज़ी साहब की ज़ेर सरपरस्ती, रोज टीवी इनके दीगर जो इनके हैं वर्कर मुख्तलिफ माहौल में, ये उस जुगनू की तरह है जो जहां मायूसी हो जाती है, जहां दिखाई नहीं देता, जहां ठोकरें जो है वो लगना शुरू होती हैं, वहां जुगनू जब स्पार्क करता है तो वो उस अंधेरे की तरदीद ही नहीं करता, वो नूर का ऐलान भी करता है। ये मुकालमा, ये नात, ये कुरान करीम का तर्जमा, ये हमारी बेटियां, ये हमारे बेटे, ये हमारा कौमी एहसास है। हमारी फर्द, इकबाल कहते हैं फर्द कायम रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं कि इन्हीं लोगों से एक दरिया बनता है, मौज बनती है, जो कौमों के धारे बनकर कौमों की डायरेक्शन और कौमों के रास्ते साफ करती है। और मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ अपनी बेटियों को भी, अपने बेटों को भी, जिन्होंने बहुत मेहनत शाका से अपने ज़मीर, अपने ख्यालात, अपने अंदर जो जज्बात है कौमी, उनको हम तक पहुँचा। और हमें पता चला है कि हमारी नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्त वीरा से, इकबाल कहता है नहीं इकबाल ना उम्मीद अपने किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है। ये इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी जवाहर रखे हैं हमारे बच्चों में, बड़े बड़े रोशन ख्याल बच्चे। अल्लाह ताला इनको इनकी जिंदगी की राह आसान फरमाए और बाबरकत फरमाए। तालियों में रुखसत कीजिएगा जी। ये सारा कॉम्प्लीमेंट मेरा 1% भी नहीं है। मुझे अगर चैनल SOPs देगा, मैंने उसी पे चलना है, तो ये सारा क्रेडिट इन्हीं साहिबान को जाता है। तो भरपूर तालियों से रुखसत कीजिएगा।